हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, कई बार अलग अलग एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए करें कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी कि ये जो आकृति आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें कितना त्रिभुज बना हुआ है जो इस तरीके का बना हुआ है। तो आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों, आप वीडियो पे बने रहिए। जैसे एक प्रश्न और भी दिया गया दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आखिर यहाँ पे जो वाट है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, आखिर 35 का संबंध कैसे लिखा है 15, उसी प्रकार से 47 का संबंध क्या होगा, यहाँ पे वाट है। जैसे देखिए एक सीरीज का प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि 7 है, 14, 28, 56 और यहाँ पर वाट है, तो क्या आएगा। तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों जो अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग टॉपिक से जो बार बार रिपीट करते हैं, जो पूछे जाते हैं, उस तरह के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, बिहार एसएससी, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस आपको छूना है लिंक को और पीडीएफ आपको ले लेना है। तो देखिए दिया गया दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन की दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी कह रहा है क्या दोस्तों हम लोगों के सामने कि विनम्र का संबंध अगर गर्व से दिया गया है तो ठीक है सर। यदि विनम्र का संबंध गर्व से दिया गया है तो अज्ञानी का संबंध किससे होगा, यहाँ पर वाट है, तो कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। वीडियो को पहले रोकिए और बनाइए कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए सिंपल सा भाषा में समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि विनम्र का अर्थ अपने सरल एवं सहज होता है। और देखा जाए दोस्तों कि विनम्र का जो है ना हम लोगों का यहाँ पे उल्टा दिया है। ये जो गर्व लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या दिया है, विनम्र का गर्व। उसी प्रकार से अज्ञानी का हम लोगों का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सर अज्ञानी का उल्टा जो है हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा अवगत। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जस्ट उल्टा दिया गया, आपको उल्टा ही सोचना है यहाँ पे कि विनम्र का संबंध सर यदि गर्व से दिया गया है तो अज्ञानी का संबंध किससे हो जाएगा हम लोगों का अवगत से। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि जे का संबंध एमजी से दिया है, तो उसी प्रकार से पीपी का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए जे, उसके बाद है सर एम और उसके बाद क्या है जी। अब बीच में दिया है, इसको बोलते हैं अनुपात, फिर यहाँ पे दिया गया इसको बोलते हैं समानुपात, और पी है। और अगला वाट देखिए यहाँ पे दिया है वाट। तो कैसे चलेंगे, तो तरीका को देखिए कैसे चलेंगे। सबसे पहले जे से सर एम पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा हम लोगों को, तो यहाँ पे सर 3 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से जे से दोस्तों हम लोग जाएंगे जी पे, यानी कि देखिए जे से यदि जी पाइएगा तो कितना करना होगा सर, इस पे हम लोगों को 3 लेटर घटाना होगा। यानी 1 बार +3 के 1 बार -3, तो वही काम इसमें कर दीजिए। 1 बार पी में 3 लेटर जैसे जोड़ दीजिएगा तो पी के बाद हम लोगों का 3 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए पी में फिर क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर घटा देंगे। तो जैसे ही पी में 3 लेटर घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एस।
तो यानी कि हम लोगों का हो जाएगा m। तो देखिए SM किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है सर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपली सर क्या किए आप कि पहले वाला लेटर में देखिए हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, तो हम लोग सर 3 जोड़ रहे हैं। पहला लेटर में हम लोग कितना जोड़े, तो यहाँ पे +3 किए, तो ठीक है। जैसे ही +3 किए फिर दूसरा वाला लेटर में क्या किए, तो -3 किए सर। तो जो काम यहाँ किए वही काम, तो पहला लेटर में अगर +3 किए वहाँ, तो समानुपात वही का था, बराबर काम जो उधर के वही काम इधर। तो इधर भी एक टो में 3 जोड़ देंगे, एक लेटर में क्या करेंगे दोस्तों, 3 घटा देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का S और क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं देखते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे दिया गया हम लोगों के सामने है सर P है, उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने Q है, उसके बाद हम लोगों के सामने R है, फिर क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया है। देखिए O 3 बार लिखा है, फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों समानुपात, फिर लिखा है सर U है, V है और W है, और आगे लिखा है दोस्तों वाट। तो देखिए यहाँ पे जैसे करने के बाद अब हम लोग चलेंगे कि कौन सा होगा सर। तो देखिए P से सिंपली आप चले जाइए O पे। तो P से सर यदि हम लोग O पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, देखिए तो अगर हम लोग यदि P से सर जाएंगे O पे, तो यहाँ जोड़ना नहीं होगा सर, बल्कि घटाया है। कितना घटाया वही देखना है, 1 घटाया है, ठीक है सर। अब देखिए अगला दोस्तों हम लोग Q से जाएंगे O पे, तो कितना घटाया हम लोगों का, तो 2 घटाया है, ठीक है। उसके बाद R से फिर जाएंगे O पे, तो कितना घटाया है, 3 घटाया है। यानी कि हम लोगों का पहले 1 फिर 2 और उसके बाद हम लोगों का माइनस क्या किया है, 3 किया है। तो उसी तरीके से आपको चलना यहाँ पे। सबसे पहले आप -1 कर दीजिए। तो जैसे करेंगे तो U में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का T हो जाएगा। फिर देखिए अगला दोस्तों हम लोगों के सामने V में से यदि हम लोग क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो V में से करेंगे तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का T हो जाएगा सर। फिर देखिए W में से क्या कर देंगे दोस्तों, -3 कर देंगे। तो जैसे कर देंगे W में से तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो देखिए T आएगा हम लोगों का, क्या आ जाएगा दोस्तों, T। कहाँ पे दिख रहा है T? तो सर ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सिंपली क्या किए सर आप। तो देखिए सबसे पहले लेटर में आप क्या किए, -1 किए, फिर दूसरा लेटर में आप जो गए सर तो उस पर क्या किए, तो -2 किए। तीसरा लेटर पे गए दोस्तों तो हम लोग क्या किए, -3 किए। तो जो काम इधर किए -1 -2 -3 वही काम इधर कर देना, -1 -2 -3, तो आपका TT आ जाएगा। यानी 3 बार क्या हो जाएगा दोस्तों, T, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि हम लोगों के सामने जो वाट है यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए चलते हैं कि वाट के जगह पे क्या आएगा। तो सबसे पहले दिया गया हम लोगों के सामने 35, उसके बाद दिया है दोस्तों हम लोगों का अनुपात। देखिए तो जैसे ही हम लोगों के सामने 35 है सर, उसके बाद क्या है, अनुपात, उसके बाद दिया गया है कितना, तो 15। फिर दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने समानुपात, उसके बाद लिखा है 47, अनुपात देखिए यहाँ पे है वाट। तो देखिए कैसे चलेंगे, तरीका को समझिए आप कैसे चला है। 35 को जो ई 15 लिखा है तो कैसे लिखा है, तो सर ई 3 और गुना 5 कर दिया है। यानी कि यही 3 और 5 जो देख रहे हैं 35 में, जो 3 और 5 जैसे ही गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यही 15 देखिए आपके सामने क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, ठीक है सर। तो वही काम इधर भी कीजिए। यानी कि सर यहाँ हो जाएगा 4 गुना 7, यानी कि जो 47 में देख रहे हैं दोस्तों 4 गुना 7 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा। तो सर देखिए तो अगला यही ना पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा, वाट, तो वही काम करना है। यानी कि 4 गुना कर देना है दोस्तों 7,
तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, तो 28 हम लोगों का ई वाट के स्थान पर भरा जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों 28, देखिए तो ऑप्शन नंबर थर्ड में है सर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल तरीका कि सर 35 को यदि उप 15 बनाया तो कैसे बनाया, तो वही 35 को पहले क्या लिखा है सर कि 3 गुना 5 कर दिया, तो 3 और गुना क्या कर दिए दोस्तों हम लोग 5 कर दिए। तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से 47 का पूछा है, इसका पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 गुना क्या कर देंगे हम लोग 7 कर देंगे। जैसे इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28। तो जैसे यहाँ पे 28 यानी कि वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, तो कौन सा अलग होगा सर हम लोगों का। जैसे कीबोर्ड है, उसके बाद दोस्तों माउस है, उसके बाद मॉनिटर है और हम लोगों का जॉयस्टिक है। तो कौन सा अलग होगा सर हम लोगों का। देखिए तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों हम लोगों का कौन, तो कीबोर्ड, उसके बाद माउस और हम लोगों का जॉयस्टिक, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी जो है हम लोगों का सहायक सामग्री हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का सहायक सामग्री। तो किसका सहायक सामग्री हो जाएंगे, यानी कि हम लोगों का कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक। तो हम लोगों का यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, तो देखिए मॉनिटर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस प्रश्न में कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुना। जैसे कीबोर्ड दिया गया, माउस दिया गया, मॉनिटर दिया गया और जॉयस्टिक दिया गया, तो इनमें से कौन सा सबसे अलग है। तो देखिए तो हम लोगों का अगर देखा जाए तो मॉनिटर ही अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि इसी का जो है सब सहायक सामग्री है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और जॉयस्टिक, ये सभी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सहायक सामग्री। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि मॉनिटर का ही क्या है, संबंधित सभी सहायक सामग्री है, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, जॉयस्टिक हो, ये सभी इसका सहायक सामग्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है। तो अब कौन सा विषम होगा सर, इसमें देखिए दे दिया है जिस प्रकार से लेटर लिख दिया और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विषम होगा। तो जो तरीका आपको बता रहे हैं उसी तरीके से चलना हमेशा, कभी भी इस तरह के प्रश्न है तो यही इसी तरीके के पहले लॉजिक लगाना है। तो सर एन से यदि हम लोग जाएंगे टी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ पे सर हम लोगों को +6 करना होगा। डब्लू से यदि हम लोग सी पे जाएंगे तो यहाँ भी +6 करना होगा। कैसे, डब्लू में 3 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा जेड, और जेड के बाद फिर ABCD से शुरू होता है तो हो जाएगा 6 लेटर। ये देखिए जे से जाएंगे पी पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, 6 लेटर। अगला देखिए जी से जाएंगे ई पे, तो जी से ई पे जाएंगे तो सर यहाँ पे 2 लेटर क्या कर रहा है, घटा रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना कीजिए कि सर एन से टी पे गए हैं तो क्या किए हैं, +6 किए हैं। डब्लू से सी पे गए तो यहाँ भी प्लस क्या किए, 6 किए, क्या किए +6 किए। जे से अगला जाएंगे पी पे तो आप कितना लेटर किए, +6, और यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, -2 लेटर करें। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। अब देखिए विषम आया, किस तरीके से TCS ने दोस्तों इस तरह के प्रश्न को चूज किया है। अब तो सर 25 स्क्वायर ही है, 49 स्क्वायर ही है, 81 स्क्वायर ही, 181, ये 121 तो स्क्वायर ही है, सब तो स्क्वायर ही दिया गया है। तो फिर विषम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए हम लोग अगर देखेंगे दोस्तों तो ई किसका स्क्वायर है, पहले ई देखिए, तो ई सर हम लोगों का 5 का स्क्वायर है, ठीक है सर। अगला जो 49 है किसका स्क्वायर है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है। 81 हम लोगों का किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है सर।
उसके बाद 121 जो है ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 1, फिर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों हम लोग ये सभी क्या हो जाएंगे, तो सर ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन की बात हम कर रहे हैं, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो सर ये सभी जो है हम लोगों का अभाज्य संख्या है, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। तरीका को आप समझिए, अगर यदि आपको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो हम ऐसे समझा देते हैं। देखिए हम लोगों का यहाँ पे सर ई 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, कोमा दे दीजिए, और 11, तो ये सभी अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। क्या है दोस्तों, हम लोगों का अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्या है, तो संख्या है, ठीक है सर। और यही हम लोगों का 9 देखिए, तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, विषम संख्या हो जाएंगे। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अलग होगा, ये बात तो आप बता ही नहीं रहे, तो ऑप्शन नंबर 3 अलग होगा। क्यों, क्योंकि सर 25 5 का स्क्वायर है, और उसके बाद हम लोगों का 49 7 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, ये सभी हम लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएंगे, जबकि 9 यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, विषम संख्या हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। काफ़ी डीपली और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला फिर देखिए किस तरीके से पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। पहले वीडियो को रोकिए और बनाइए आप अपने से, कौन सा होगा सर, 1331 विषम होगा, 121 होगा, या 11 होगा, या 133 होगा, कौन सा अलग होगा। तो देखिए यहाँ पे सर तो ई तो अगर कहेगा कि सर ई तो स्क्वायर दिया है तो ठीक है, मान के चलते हैं कि ठीक ई 11 का स्क्वायर है। ई भी तो 11 का क्यूब ही है, ई क्या है 11 का दोस्तों हम लोगों का क्यूब दिया गया है, ठीक है सर। बाकी ई तो कुछ नहीं दिया, ई कुछ नहीं दिया, तो फिर कहाँ हो पाया, यहाँ एक स्क्वायर एक क्यूब आ गया, तो फिर तो असमंजस में चल गया क्वेश्चन कि कौन सा विषम होगा। तो तरीका को समझिए कैसे करेंगे। देखिए 1331 जो है ये किससे भाग लगेगा, तो सर ये 11 से भाग लग जाएगा। 121 किससे भाग लग जाएगा, तो 11 से लग जाएगा। 11 किससे भाग लग सकता है दोस्तों, 11 से लग जाएगा। लेकिन हम लोगों का 133 क्या 11 से भाग लग पाएगा, क्या नहीं लग पाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। क्यों 4 सही हुआ, क्योंकि सब संख्या में सर 11 से भाग लग रहा था, लेकिन ये वाला जो संख्या 133 है इसमें हम लोगों का भाग नहीं लग पा रहा है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीट किया इस तरह के प्रश्न विषम वाले जो बड़ी कन्फ्यूजन करते हैं। कभी कभी सब संख्या स्क्वायर दे दिया है, उसमें विषम चूज करना। अब यहाँ देखिए एक स्क्वायर दे दिया, एक क्यूब दे दिया, इसमें अब कौन सा अलग होगा। तो देखिए तरीका भी बता दिए कि सब संख्या 11 से लग रहा था, लेकिन 133 11 से हम लोगों का नहीं कटेगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि मुंह है, उसके बाद ग्रास नली है, पेट और यहाँ पे वाट दे दिया है। यानी साफ साफ लिखा है कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प को चुनना जो अनुक्रम को पूरा करेगा। आखिरी जो वाट के स्थान है यहाँ पर क्या आएगा, तो कैसे चलेंगे सर। देखिए एक तरीके से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भोजन लेते हैं तो मुंह से लेते हैं, ठीक है। मुंह के बाद भोजन कहाँ जाता है दोस्तों, ग्रास नली, और ग्रास नली से फिर कहाँ जाएगा, पेट में। अब पेट के बाद हम लोगों का भोजन कहाँ जाता है दोस्तों, तो वाट के स्थान पर भराएगा सर हम लोगों का छोटी आंत। क्या भरा जाएगा हम लोगों का, छोटी आंत भरा जाएगा। छोटी आंत के बाद भोजन फिर कहाँ जाता है दोस्तों, हम लोगों का बड़ी आंत में जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ी आंत हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज चलेगा। यानी कि हम लोगों को तो एक ही पूछा था ना कि वाट के स्थान पर क्या भराएगा, तो वाट के स्थान पर आपका छोटी आंत भराएगा। ये तो हम आगे आपको एक संख्या बता दें कि आगे क्या आएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि उधर। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या भराएगा दोस्तों, छोटी आंत, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ये हम नॉलेज के लिए आपको बता दिए कि मुंह से भोजन लेते हैं, भोजन के बाद जाएगा ग्रास नली, ग्रास नली से जाता है पेट में। अब पेट से यानी कि हम लोगों का
पेट के बाद हम लोगों का भोजन कहाँ जाता है दोस्तों? अमाशय के बाद हम लोगों का भोजन जाता है छोटी आंत में। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे सूटेबल है दूसरा वाला। तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों सीरीज से। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों से वह सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो कैसे चलेंगे? तो देखिए चलते हैं हम। सबसे पहले है सर हम लोगों का एच, तो एच लिख दिए। उसके बाद है सर टी, उसके बाद है दोस्तों जे और उसके बाद आर, उसके बाद है सर एम और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का ओ, और आगे लिखा है सर वाट। तो चलते हैं देखते हैं कि क्या क्या वाट के स्थान पर आएगा। सबसे पहले जो तरीका, एच से सर जाएंगे जे पे, कितना जोड़ना होगा हमको? 2 जोड़ना होगा, ठीक है सर। फिर जे से जाएंगे दोस्तों एम पे, कितना जोड़ना होगा सर? यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए +3 जोड़ना होगा। अगला जो एम पे जाएंगे तो देखिए 2 जोड़े 3 जोड़े, तो इसका अर्थ इस जगह पे कितना जोड़ना होगा? 4 जोड़ना होगा। तो एम में यदि 4 लेटर जोड़ेगा दोस्तों क्या आएगा? वाट के स्थान पर क्यू आएगा, ठीक है सर। अब फिर आपको चलना है, ऐसा नहीं कि इतने में चलने के बाद। अब देखिए यहाँ से है सर टी, तो टी से जाएंगे सर हम लोग किस पे? तो आर पे जाएंगे। तो टी से आर पे जाने के लिए हम लोगों को कितना करना होगा? तो सर -2 करना होगा। कितना करना होगा? -2 करना होगा, ठीक है। आर से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ओ पे, तो कितना माइनस करना होगा? तो सर यहाँ पे हम लोगों को -3 करना होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार 2 किए, एक बार -3 किए, तो अगला जो जाएंगे तो -4। ओ में से 4 घटा लेंगे दोस्तों। ओ में से 4 लेटर यदि आप घटा दीजिएगा तो आपका क्या आएगा? तो के आएगा सर, यानी कि हम लोगों का क्यू और के आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है क्यू और के सर? तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है। क्यू और के क्या हो जाएगा दोस्तों? भरा जाएगा। सिंपल सा है कि पहले सर आप 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर क्या जोड़े? 4 जोड़े। कैसे आप जोड़े तो वो भी आपको बता भी दिए कि कैसे जोड़ रहे हैं। जैसे देखिए एच से सर हम लोग जे पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़े? तो 2 लेटर जोड़े। फिर जे से दोस्तों हम लोग जाएंगे एम पे तो कितना लेटर जोड़ेंगे? 3 लेटर। और एम से अगला जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ेंगे? 4। तो 4 लेटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का दिया हुआ था कि टी से सर आर पे जाएंगे तो क्या करेंगे? तो -2 करेंगे। फिर आर से जाएंगे दोस्तों ओ पे तो क्या करेंगे? -3 करेंगे। और ओ से अगला जाएंगे तो -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो क्यू और के आपका आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिर आपके सामने सीरीज से आया है, तो चलते हैं देखते हैं सीरीज में क्या कर रहा है। कि सर यहाँ से शुरू कर देते हैं कि एच है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद जे है, ठीक है। उसके बाद देखिए के है दोस्तों, उसके बाद एम है, उसके बाद ओ है, ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों के सामने पी एस भी, और अगला दिया गया है वाट। तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या आएगा वाट के स्थान पर। तो देखिए एच से यदि आप जाइएगा के पे तो कितना जोड़ना होगा? तो सर एच से के पे जाएंगे तो +3 करेंगे, ठीक है। के से जाएंगे पी पे तो कितना जोड़ेंगे? तो सर के से यदि पी पे जाना होगा तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा? तो सर यहाँ पे हम लोगों को 5 जोड़ना होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जब 3 जोड़े 5 जोड़े तो अगला इसका अर्थ है कि यहाँ पे कितना जोड़ना होगा? 7 जोड़ना होगा। तो जैसे ही पी में यदि आप 7 लेटर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? देखिए तो जैसे ही पी है तो पी में 7 लेटर जोड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डब्लू आ जाएगा। तो इस जगह हम लोगों का डब्लू भराएगा। फिर आपको चलना है, तो देखते हैं फिर अगला लेटर में क्या आएगा। क्योंकि फिर देखिए आई से दोस्तों हम लोग जाएंगे किस पे? तो एम पे। तो आई से एम पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है? तो सर यहाँ पे 4 लेटर जोड़ा है। देखिए अगला है एम से फिर जाएंगे एस पे, तो कितना लेटर जोड़ा है? तो एम से यदि एस पे जाएंगे सर तो एम है, उसके बाद एस है, तो कितना लेटर जोड़ना होगा? देखिए तो कि सर आई से यदि इस पे जा रहे हैं, देखिए इधर 4 लेटर जोड़े, ठीक है। एम से यदि एस पे जाएंगे तो कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा? तो तरीका को देखिए कि यहाँ पे कितना लेटर हो रहा है। तो सर यहाँ पे हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा? तो सर हम लोगों का 6 लेटर जोड़ना होगा।
तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 6 लीटर जोड़ देंगे। ठीक है सर, 6 लीटर हम लोग जोड़ दिए। देखते चलिए दोस्तों, यहाँ पे 6 लीटर जोड़ दिए। तो अगला फिर देखिए, अगर 4 2 6, तो 6 के बाद अगला कितना लीटर जोड़ना होगा, तो 8 लीटर। तो एस में यदि 8 लीटर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो सर एस में यदि हम लोग 8 जोड़ देंगे तो देखिए एस यानी कि एस में से 1 लीटर देंगे तो 20 और 27, तो इधर हो जाएगा 27 सर। तो 27 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का डब्लू के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों हम लोगों का। तो देखिए जैसे ही 8 लीटर जुड़ेगा तो इधर 1 लीटर देते तो ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए। देखिए ना, सिंपली आप करके देखिए कि सर एस में 8 लीटर जोड़ देंगे तो अब जेड पे, जेड के बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक कर दिए। तो उसके बाद देखिए ए तो आ गया, उसके बाद देखिए एक और दिया गया, तो उस पे चल के देखते हैं कि इस पे क्या आएगा। तो देखिए जे से अब हम लोग जा रहे हैं किस पे, ओ पे जा रहे हैं। तो जे से यदि ओ पे जाइएगा तो यहाँ भी कितना करना होगा, +5 करना होगा। अगला देखिए ओ से जाइएगा दोस्तों हम लोगों का भी पे, तो इस पे कितना जोड़ना होगा, 7 जोड़ना होगा। ठीक है सर, अगला देखिए इससे जाएंगे तो देखिए 5 2 7, तो अगला जोड़ेंगे कितना दोस्तों, 9। यानी भी में यदि आप 9 लीटर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। तो हम लोगों का WAE आएगा। तो WAE ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि सर पहला लेटर में 3 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 7, फिर दूसरा में 4 6 8, फिर अगला वाला में 5 7 9। तो इस तरीके से सीरीज चला है दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों का चला हुआ था सीरीज। तो WAE आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब नंबर सीरीज से प्रश्न आया है। तो सबसे पहले है सर 7, उसके बाद है 14, उसके बाद है 28, उसके बाद है 56, अगला है वाट। तो देखिए कैसे बढ़ाए सीरीज, सिंपल सा सीरीज है कि 7 में सर किससे कर देंगे जो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना 2 कर देंगे 14 हो जाएगा। 14 में क्या करेंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे तो 28 हो जाएगा। 28 में गुना 2 कर देंगे तो 56 हो जाएगा। 56 में गुना आप 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर आएगा 112, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कि सिंपल सर पहली संख्या 7 का दुगुना, फिर 14 2 से गुना, फिर 28 में 2 से गुना, फिर 56 में 2 से गुना कर देने के बाद क्या हो जाएगा, 112। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि सीरीज ही दिया गया है। तो सर यहाँ पे 96 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 90 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 78 है, उसके बाद 60 है और अगला वाट है। तो चल देते हैं कि आखिर हुआ है तो हुआ है कैसे। देखिए 96 से जाएंगे 90 पे, सिंपल सा है कि 96 से यदि आप 90 पे जाइएगा सर तो कितना घट रहा है हम लोगों को। 96 से यदि आप 90 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे -6 हो रहा है। ठीक है सर, अगला देखिए यहाँ पे 78 घटा है। अगर तो यहाँ पे यदि 78 आया है तो कितना घटा होगा, तो सर यहाँ पे 12 घटा है। ठीक है सर, अगला देखिए यहाँ पे अगर जाएंगे तो हम लोगों का क्या है दोस्तों कि यहाँ पे सर हम लोगों का 78 और इधर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सर 12 घटा है। ठीक है सर, तो देखिए 78 के बाद हम लोगों का, अच्छा तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है दोस्तों 60 है सर। तो यहाँ पे 60 कर दीजिए सिंपली। इस जगह पे क्या है दोस्तों हम लोगों का 60 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 60 कर देना है। तो इस जगह पे 60 हो जाएगा। ठीक है सर, अब घटाइए। तो जैसे घटाएंगे तो देखिए तो 78 से 60 इधर हो जाएगा सर हम लोगों का माइनस क्या, 18। देखिए एक सीरीज ही चल रहा है। कैसा सीरीज चल रहा है, -6, फिर -12, -18। तो -18 के बाद यहाँ पे कितना कर देंगे, -24 कर देंगे। तो जैसे ही 24 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 60 में यदि हम लोग 24 माइनस कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे 36 आएगा। वाट के स्थान पर क्या आएगा, 36 आएगा। कैसे सर, तो आपको बता ही रहे हैं कि कैसे आएगा, क्योंकि देखिए 6 से यहाँ पे कितना घटा, 12 घटा, 12 से फिर 18, 18 से फिर क्या दोस्तों 24। इस तरीके से चला तो वाट के स्थान पर 36 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि समीर
मीरा से छोटा है। तो ठीक है सर, यदि समीर का रहा है हम लोगों का किससे है, मीरा से छोटा। जैसे जैसे कह रहा है वैसे करना है कि हम लोगों का समीर जो है, यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों कि समीर जो है समीर सर हम लोगों का मीरा से छोटा है, यानी कि मीरा ऊपर में होगा, बड़ा होगा, ठीक है, छोटा। कह रहा है कि प्रयास जो है समीर से बड़ा है, यानी कि प्रयास जो है हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों कि प्रयास जो है हम लोगों का समीर से बड़ा है। तो ठीक है सर, अगर देखिए कह रहा है कि प्रयास कह रहा है कि समीर से बड़ा है किंतु साक्षी से छोटा है। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे तब तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा सर, इस तरीके से तो अरेंज करने पर नहीं हो रहा है। देखिए हम लोगों को पहले देखिए कि इनमें चार में सबसे बड़ा कौन है, यानी चार लोग हैं। समीर कह रहा है कि मीरा से छोटा है, यानी समीर तो कर देते हैं सर, इस जगह पे करते हैं कि समीर, थोड़ा फूल फूल लिखना होगा कि समीर सर हम लोगों का किससे छोटा है, तो मीरा से छोटा है। तो मीरा को यहाँ पे कर देते हैं मीरा से छोटा है, ठीक है, खाली जगह करके करना है। कह रहा है कि प्रयास समीर से बड़ा है, तो प्रयास जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, समीर से बड़ा है और किंतु साक्षी से छोटा है। देखिए कैसा कंडीशन क्या है, यानी कि प्रयास जो है हम लोगों का समीर से बड़ा है। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे कर देते हैं कि प्रयास, तो देखिए हम लोगों का हो गया इस जगह पे। तो ठीक है सर, प्रयास जो है समीर से बड़ा है, तो प्रयास समीर से बड़ा है किंतु साक्षी से छोटा है। तो साक्षी हम लोगों का किस जगह आएगा, तो इस जगह आएगा सर साक्षी। तो साक्षी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम लोगों का कौन हो जाएगा, तो मीरा हो जाएगा। तो मीरा या हम लोगों का कौन हो सकता है दोस्तों, कह रहा है कि इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम लोगों का मीरा ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों हम लोगों का, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि कौन सा सबसे बड़ा है, तो मीरा ही हो सकता है दोस्तों, बाकी नहीं हो सकता है। सिंपल सा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि समीर मीरा से छोटा है। तो हम लोग सिंपली वैसे ही चलेंगे जैसे आपको तरीका बताए कि समीर जो है मीरा से छोटा है। तो इस जगह पे आप लिख दीजिए क्या दोस्तों, समीर। तो ठीक है सर, समीर जो है वह किससे छोटा है, तो कह रहा है कि मीरा से छोटा है। तो यहाँ पे कर देंगे क्या, मीरा कर देंगे, ठीक है सर। समीर जो है मीरा से छोटा है, तो मीरा ऊपर चला जाएगा, समीर छोटा है। कह रहा है कि प्रयास समीर से बड़ा है किंतु साक्षी से छोटा है। तो देखिए प्रयास जो है हम लोगों का समीर से बड़ा है और किंतु साक्षी से छोटा है। तो साक्षी इस जगह आ जाएगा, साक्षी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह हो जाएगा, ठीक है सर, साक्षी इस जगह हो जाएगा। उसके बाद देखिए और कह रहा है कि साक्षी, हाँ, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयास हो जाएगा। तो ठीक है सर, प्रयास इस जगह पे हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ई हो गया। अब आपको ई कंडीशन भी समझना होगा, सिंपल सा देखिए जैसे कर रहे हैं वैसे। एक कंडीशन ई हो गया, तो इस तरीके से आंसर हम लोगों का मीरा हुआ। फिर देखिए हम लोगों का कह रहा है कि मीरा जो है समीर से छोटा है, तो यहाँ पे कर देते हैं कि मीरा इस जगह पे आएगा, ठीक है सर। मीरा जो है हम लोगों का किससे छोटा है दोस्तों, मीरा जो है कह रहा है कि समीर से छोटा है। तो मीरा यानी कि समीर जो है हम लोगों का मीरा से छोटा है, तो यहाँ पे इस जगह पे कर देते हैं क्या दोस्तों, समीर। तो ठीक है सर, यहाँ पे समीर कर देते हैं। कह रहा है कि प्रयास जो है हम लोगों का समीर से बड़ा है, यानी कि प्रयास जो है तो इस जगह प्रयास कर दिए। तो प्रयास समीर से क्या है, बड़ा है और किंतु साक्षी से छोटा है। तो देखिए किंतु साक्षी हम लोगों का क्लियर नहीं है दोस्तों, हो सकता है साक्षी हम लोगों का कहाँ जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, या तो मीरा या तो साक्षी, चारों में सबसे बड़ा हो सकता है। इस तरीके से करेंगे, या तो मीरा हो जाएगा या तो साक्षी। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही होगा। और एग्जामिनर के द्वारा भी 4 दिया गया, इसीलिए आपको 4 करना होगा। बहुत सारा स्टूडेंट करेंगे क्या, ऑप्शन नंबर 1 जो गलती होगा, क्योंकि दोनों में से कंडीशन दे दिया, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो सकता है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, तो कैसे काउंट करेंगे। तो तरीका देखिए कैसे चलेंगे, आपको सिंपली जो तरीका बता रहे हैं वैसे चलिए। यहाँ से काउंट करना चालू कर देते हैं। देखिए 1, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 2 पहले गिनते चलिए, फिर 3, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 4, उसके बाद यहाँ पे 5,
उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। तो टोटल कितना है 8। तो सिंपली 8 गो हुआ सर, और 8 में 2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16। तो टोटल इसमें कितने त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए दोस्तों तो हमेशा आपको इसे मान के चलिए कहेगा कि इतना इस तरीके से कर दिया और इसमें कितना त्रिभुज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि इसमें काउंट कर लेना है कि कितना त्रिभुज हो रहा है। तो देखिए मान के चलिए 1, उसके बाद 2, इसके बाद 3, उसके बाद 4। तो इसको सिंपली क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 4 गुना 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हम आपको बेसिक बताए, यहाँ इस क्वेश्चन से कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस तरीके से काउंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिए, काउंट कर दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गो आया। तो इसीलिए 8 और गुना अपने से इसमें 2 लगा देते हैं, क्योंकि ये ट्रिक है दोस्तों। तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न जो काफ़ी रिपीटेड, जो बार बार पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारे प्रश्न चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, जो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको एकदम छूइए और वहाँ पे ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से ले लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।